अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा? कम्प्लेक्स इन ग्रुप। कम्प्लेक्स इन ग्रुप। सेकंड नंबर पे हमें डिस्कस करना है नॉर्मलाइज़र। थर्ड नंबर पे डिस्कस करना है ग्रुप का क्या, सेंट्रलाइज़र। और फोर्थ नंबर पे डिस्कस करना है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ये चार चीज़ें स्टूडेंट्स हमें इस लेक्चर में डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एमएससी में भी, और कोई भी अगर आप मैथ के टेस्ट दो तो उसमें भी। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कम्प्लेक्स इन अ ग्रुप। कम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट, एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स। एन आर्बिट्रेरी सबसेट। ठीक है, एन आर्बिट्रेरी सबसेट एक्स नाम रख लेते हैं ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। कोई भी सबसेट ले लिया जाए, कोई भी सबसेट ग्रुप जी, अगर मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास ग्रुप है, अगर उसका कोई सबसेट ले लें तो उस सबसेट को क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स। एनी सबसेट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ग्रुप ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, कम्प्लेक्स को समझने के लिए, कि V4 एक ग्रुप है और V4 ग्रुप क्या हमारे पास? आइडेंटिटी A B ठीक है, अब हम इसका कोई भी सबसेट ले लें, ज़रूरी नहीं है वो सब ग्रुप हो या ना हो, हम कोई सबसेट ले लेते हैं मिसाल के तौर पर X AB। ठीक है, और Y ले लेते हैं, दो सबसेट ले लेते हैं B एंड AB। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो सबसेट लिए तो ये दोनों सबसेट क्या कहलाएंगे? कम्प्लेक्स कहलाएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन ये की है आर्बिट्रेरी सबसेट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। तो ये दोनों कम्प्लेक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके साथ एक और रिलेशन है कि दो कम्प्लेक्स X एंड Y आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? परम्यूटेबल कहलाते हैं अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अगर x को y से मल्टीप्लाई करें या फिर y को x से मल्टीप्लाई करें, तो अगर दोनों का आंसर क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो ये x और y दोनों क्या होते हैं? परम्यूटेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखते हैं कम्प्लेक्स के हवाले से। सबसे पहला रिमार्क है इसका, और वो ये है कि एवरी सबग्रुप is complex but converse is not true। ठीक है, क्या क्या हमने कि हर सब ग्रुप कम्प्लेक्स होता है क्योंकि हर सबसेट कम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कम्प्लेक्स हमने लिया है, क्योंकि वो सबसेट तो है, वो सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिमार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क। अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो? एबिलियन। अगर ग्रुप क्या हो? एबिलियन। ठीक है, देन ऑल कम्प्लेक्सेस, तो जितने भी कम्प्लेक्स होंगे, मतलब हर दो कम्प्लेक्सेस, एवरी टू कम्प्लेक्सेस आर परम्यूटेबल। एवरी टू कम्प्लेक्सेस आर परम्यूटेबल। ठीक है जी, क्या क्या हमने, अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका कोई भी कम्प्लेक्स ले लें, कोई से दो कम्प्लेक्स ले लें, तो वो क्या होंगे? परम्यूटेबल होंगे, क्योंकि एबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है उन एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो उन सेट्स के दरमियान भी करेगी जो कम्प्लेक्स लेंगे हम। ओके, हो गया जी। थर्ड हमारे पास है, इसी की बात करते हैं, अगर G एबिलियन हो तो हर दो कम्प्लेक्सेस परम्यूटेबल होंगे, और अगर G एबिलियन नहीं है
तो दो कम्प्लेक्सेस परम्यूटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज़र जी। तो नॉर्मलाइज़र क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइज़र क्या होता है नॉर्मलाइज़र, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र एंड सेंटर। नॉर्मलाइज़र होता है कि अगर लेट कर लें हम एक्स बी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी, कोई भी हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स इन जी, ठीक है। देन क्या होगा हमारे पास द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, the set of those elements किसके, of G which permute, किसके साथ permute, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं x के साथ, ठीक है, which permute with x, ठीक है, is called normalizer of x in G, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे किया जाता है, नॉर्मलाइजर ऑफ x इन G, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि x कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स है आर्बिट्रेरी, तो वो कहता है द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G, कि G के वो एलिमेंट्स जो प्रम्यूट करें इस सेट के साथ, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा, G के एलिमेंट्स का जो सेट होगा, वो क्या होगा, नॉर्मलाइजर, ठीक है। कि नॉर्मलाइजर क्या है, बेसिकली एक सेट है G के एलिमेंट्स का, ठीक है। G के वो एलिमेंट्स जो कम्प्लेक्स के साथ क्या करेंगे, परम्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे G के एलिमेंट्स, लेट कर लेते हैं G के एलिमेंट्स क्या हमारे पास A हैं, ठीक है। तो A किसके साथ परम्यूट करना चाहिए, बिल्कुल X के साथ, ठीक है। तो G के वो तमाम एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे, जो कम्प्लेक्स के साथ क्या करेंगे, परम्यूट करेंगे, ठीक होगा स्टूडेंट्स जी। अब उसके बाद सेंट्रलाइजर की बात करते हैं। सेंट्रलाइजर क्या है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स, उसके बाद द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G which permute with, किसके साथ परम्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे था G के एलिमेंट्स X के साथ परम्यूट, लेकिन यहाँ पे G के एलिमेंट्स किसके साथ परम्यूट करेंगे, विद, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ X, ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर, क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेंट्रलाइजर क्या होता है कि G हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, X कोई हमारे पास कम्प्लेक्स, ठीक है। तो G के वो एलिमेंट्स जो परम्यूट करेंगे X के एलिमेंट के साथ, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G इज इक्वल टू जी। इसमें किसके एलिमेंट्स आएंगे, बिल्कुल दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। ग्रुप के एलिमेंट की बात करेंगे, ग्रुप के वो एलिमेंट, इसमें भी ग्रुप के वो एलिमेंट जो परम्यूट करेंगे किसके एलिमेंट के साथ, बिल्कुल X के एलिमेंट के साथ, ठीक है। वहाँ पे था G के एलिमेंट्स X के साथ परम्यूट करते थे, तो G के वो तमाम एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर में आ जाते हैं, और यहाँ पे G के वो एलिमेंट्स जो X के एलिमेंट के साथ परम्यूट करेंगे, तो वो किस में आते जाएंगे, सेंट्रलाइजर में, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो उसके बाद हमारे पास है एक और डेफिनेशन, सेंटर ऑफ अ ग्रुप,
क्या हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप में ये है, इसमें स्टूडेंट्स हमने कोई कम्प्लेक्स नहीं लेना, इसमें हमारे पास क्या होगा, जी एक ग्रुप होगा, ठीक है, जी हमारे पास क्या है ग्रुप है, और सेंटर को डिनोट करते हैं किसके साथ, z ऑफ g के साथ, या हम इसको डिनोट करते हैं xi ऑफ g के साथ, ठीक है। तो क्या कहा हमने, बेसिकली सेंटर ये होता है, सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं कि जी, हम सिर्फ ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, तो गौर से देखें, तो जी के ही एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं ए हैं, तो अगर जी के एलिमेंट्स अपने एलिमेंट के साथ ही क्या करें, परम्यूट करें, तो वो किस में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। कि जी के एलिमेंट्स को नाम रख लिया हमने, वो ए है, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, एक्स हैं, या जी रख लें, तो जी के तमाम एलिमेंट्स जो आपस में कम्यूट करेंगे वो किस में आ जाएंगे, सेंटर में, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो अब इन तीनों का हम आपस में देखें, इन तीनों के बारे में कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, एक एक एग्जांपल, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले नॉर्मलाइजर की एग्जांपल, हम यहाँ पे ग्रुप लेते हैं क्लाइन V4, एक ग्रुप है, आइडेंटिटी A B, ठीक है। इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है क्लाइन V4, ठीक है, सॉरी IEN है आई थिंक, ठीक है, क्लाइन V4 ग्रुप है हमारे पास। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी लिख लेते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास है, दो एलिमेंट्स AB, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर पे हमें क्या देगा, ये आइडेंटिटी देगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी, B को B से करेंगे तो आइडेंटिटी, AB को AB से करेंगे तो आइडेंटिटी, ठीक है। और इसका ऑर्डर आपके सामने है कितना, 4 जी। अब हम नॉर्मलाइजर की बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या था कि कोई कम्प्लेक्स होता था और जी ए ग्रुप, ठीक है, जी में से हम एक कम्प्लेक्स लेते हैं और फिर जी के एलिमेंट्स को हम कम्यूट कराते हैं एक्स के साथ, तो जो जो कम्यूट कर जाते हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉर्मलाइजर में, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास V4 ग्रुप है, इसका हमने एक कम्प्लेक्स ले लिया एक्स, कोई भी आप ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, हमने ले लिया आइडेंटिटी एंड ए, ठीक है। तो देखिए जी, तो x को अब हमने कम्यूट कराना है g के एलिमेंट के साथ, मतलब V4 के साथ। तो V4 का एलिमेंट हमने पहले ले लिया आइडेंटिटी, फिर हमने ले लेते हैं a, फिर ले लेते हैं b, फिर ले लेते हैं AB, ठीक है। तो अब x के साथ मल्टीप्लाई करें जी, x हमारे पास क्या है, EA, तो E को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को E के साथ, तो आंसर दोनों को क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी चाहे हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, बराबर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं V4 के। अब x को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, x को पहले a के साथ राइट साइड पे, फिर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आइडेंटिटी a यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, जी क्या हमारे पास आइडेंटिटी एंड a जी। a को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को आइडेंटिटी से करेंगे तो a को जब a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर किसके बराबर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन में आइडेंटिटी के बराबर, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही a को इधर मल्टीप्लाई करें, a को a स्क्वायर से करें तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी। तो गौर से देखें ए ई, तो एलिमेंट्स क्या आ गए, सेम आगे दोनों सेट्स के, तो सेट के आगे बराबर आ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या होगा, परम्यूटेबल होगा, ठीक है। उसके बाद b को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें आप, चेक कर लें, bx बराबर आएगा xb के, और ab को अगर मल्टीप्लाई करें x के साथ या x को मल्टीप्लाई करें ab के साथ तो ये भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब V4 के तमाम एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू V4, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजर के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे, E A B, ठीक है। V4 कंप्लीट नॉर्मलाइजर में चला गया। वजह स्टूडेंट्स याद रखें,
यहाँ से कुछ रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप बजाते खुद एबिलियन है, बिकॉज V4 इज एबिलियन, आपको पता होगा कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका जो हर कम्प्लेक्स होगा, हर कम्प्लेक्स का नॉर्मलाइजर क्या होगा, कंप्लीट V4 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी उम्मीद है कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास एबिलियन है, ठीक है, तो उसका जो कंप्लीट जो हमारे पास वो जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉर्मलाइजर। कंप्लीट ग्रुप विल बी नॉर्मलाइजर। इसी तरह सेंट्रलाइजर की बात करेंगे तो सेंट्रलाइजर में भी यही प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, कि सेंट्रलाइजर अगर हम लें किसका स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजर अगर हम लें किसी कम्प्लेक्स का, ठीक है, और ग्रुप को क्या हो हमारे पास एबिलियन, ठीक है, V4, तो ये भी क्या आ जाएगा, कंप्लीट V4 सेंट्रलाइजर आ जाएगा। और इसी तरह सेंटर भी अगर किसी का लें एबिलियन ग्रुप में तो वो भी क्या आ जाएगा, कंप्लीट V4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरी एबिलियन ग्रुप विल बी itself a normalizer, itself a centralizer, itself a center। ठीक हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ कि हमेशा ये तीनों चीज़ें हमेशा याद रख लें, नॉर्मलाइजर भी किसी भी सेट का, सबसेट का, ठीक है, सेंट्रलाइजर भी और सेंटर भी, सेंटर सॉरी यहाँ पे z लिखना था, सेंटर किसको डिनोट, सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, z ऑफ g से। ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी। क्यों, क्योंकि g का एक एलिमेंट ऐसा है जो हमेशा कम्यूट करेगा, और वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी। समझ आ गई स्टूडेंट? ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी होते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कम्यूट करता है। ठीक है, कि ग्रुप का एक एलिमेंट जो ऐसा है जो हमेशा कम्यूट करेगा एनी कम्प्लेक्स, एवरी कम्प्लेक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।